हेलो गाइज, अगर आपको पता लगे कि जो आपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम पर जो चंदा दिया है वो सही हाथों में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और अगर वो सही हाथों में पहुंचा है तो वो श्री राम मंदिर तक पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया, और अगर वो सही हाथों में नहीं पहुंचा है तो आप मुझे खुद बताइए, क्या आप अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे? तो आप अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें। यानी अगर आप चंदा दे चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने सही हाथों में चंदा दिया है ताकि वो राम मंदिर तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। और अगर आप चंदा देने वाले हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप अपने आप को ठगा सा महसूस ना कर पाए, इसलिए ये आज की वीडियो को हम लोग कवर कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मिस्टर विनोद बंसल, उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी को चंदा देते हैं तो आपको चंदे की रसीद जरूर लेनी है, और चंदे की रसीद पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और उसके साथ साथ वहाँ पर लिखा होना चाहिए, वहाँ पर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो भी लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को जो दानदाता है उनको ये इंश्योर करना है चंदा देते समय कि वो रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सही से लिखा है या नहीं लिखा है, और वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रसीद है, ये रसीद या तो 10 रुपये की होगी या 100 रुपये की होगी या फिर 1000 रुपये की होगी। यानी आप रसीद के रूप में जो आप दान कर रहे हैं वो 10 रसीद के फॉर्म में जो विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने जो वहाँ से ऑर्गेनाइज करी हैं, ये जो रसीद करी हैं वो 10 रुपये की रसीद है, 100 रुपये की रसीद है और 1000 रुपये की रसीद है। यानी आप अपना दान 10 रुपये की रूप में, 100 रुपये के रूप में या फिर 1000 रुपये के रूप में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना दान 1000 रुपये से ज़्यादा यानी 2000 या 2000 से ज़्यादा करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको एक अलग से रसीद दी जाएगी। इसके अलावा मिस्टर विनोद बंसल ने बताया है कि जो इस दान को कलेक्ट करने के लिए जो टोलियाँ बनाई गई हैं, पूरे भारत के अंदर लगभग 10 लाख टोलियाँ बनाई गई हैं इस दान को कलेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर लगभग 40 लाख कार्यकर्ता शामिल हैं। और इन टोलियों के जो टोली प्रमुख हैं उनको एक पिन कोड भी दिया गया है, जो कि उस दान हुए दान राशि को कलेक्ट करके 48 घंटों के अंदर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में डालते हैं। उनको एक पिन नंबर दिया गया है ताकि वो अपने क्षेत्र के लोकल बैंकों में उस पैसे को 48 घंटों के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दान दी गई धनराशि है ये केवल और केवल 3 बैंकों में ही जमा होती है, और वो 3 बैंक हैं SBI, दूसरा है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। और ये कार्यकर्ता टोली हैं और उन टोली के जो टोली प्रमुख हैं उनको एक पिन कोड के माध्यम से सेंड करनी है श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के नाम पर। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन के थ्रू या आप कहें कि नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपनी दान राशि श्री राम मंदिर ट्रस्ट को देना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप 2 पैटर्न या 2 तरीके से अपनी धनराशि को श्री राम मंदिर ट्रस्ट तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले करना है कि आपको श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो आप मेरे बराबर में देख रहे हैं उस पर जाना है, और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपको 2 पैटर्न क्या है। तो पहला पैटर्न है आप QR कोड को स्कैन करके अपनी धनराशि डायरेक्ट यानी अपनी दान राशि डायरेक्ट QR कोड के माध्यम से वहां पर पहुंचा सकते हैं। और दूसरा पैटर्न आपका ये है कि आपको जनरली अकाउंट नंबर के माध्यम से भी जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस अकाउंट नंबर के माध्यम से भी आप अपनी धनराशि वहां पर पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये धनराशि अगर आप जो धनराशि अकाउंट यानी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भेजना चाहते हैं तो अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर या अदर किसी सोशल साइट पर या किसी पर्चे पर या कहीं भी सोशल साइट पर आपको कोई QR कोड मिलता है श्री राम मंदिर के नाम से तो आप बिल्कुल भी उसमें ट्रांजैक्शन ना करें। और साथ साथ अगर कहीं पर QR कोड या फिर कोई नंबर आता है और कहीं किसी पर्चे पर नंबर लिखा है और आपको कहा जाता है कि इस नंबर पर आप अपना दान कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी दान ना करें। तो अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपना दान राशि अयोध्या तक पहुंचाना चाहते हैं, श्री राम मंदिर तक पहुंचाना चाहते हैं तो केवल और केवल आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लॉगिन करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने भी राजस्थान में एक छात्रों के माध्यम से अपनी धनराशि श्री राम मंदिर को पहुंचाने के लिए भी एक मुहिम चलाई है। जो स्कीम चलाई है उसका नाम है 1 रुपया राम के नाम। 1 रुपया नाम के नाम पे उन्होंने कहा है कि हम सभी छात्रों से, वहाँ के राजस्थान के सभी छात्रों से 1-1 रुपया लेकर बहुत बड़ी धनराशि मंदिर ट्रस्ट में भेजने वाले हैं। तो ये मुहिम भी उन्होंने चलाई है। इसके अलावा दिए गई ये जो स्क्रीन पर नंबर मेंशन हो रहा है ये श्री राम तीर्थ मंदिर
ट्रस्ट का नंबर है जो आप इस पर डायरेक्ट कॉल करके भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब अगर आप भी दान देना चाहते हैं तो आपका डिसीजन आपका है, आप सोचिए समझिए और किस तरीके से आप अपना दान श्री राम मंदिर तक पहुंचा सकते हैं, किस सही हाथों के द्वारा यानी सही हाथों में देकर अपना दान श्री राम मंदिर तक पहुंचा सकते हैं। अब आप अपना दान देना चाहते हैं तो सोचिए समझिए और उसके बाद अपना दान दीजिए।